आप मानो या ना मानो, आप भरोसा करो या ना करो, बट आई नो, आई हैव दिस फीलिंग कि ये शालू एंड लक्ष्मी ना, दे आर अप टू समथिंग मॉम। आई नो, एंड इसीलिए उन पे नजर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सब ठीक है मलिष्का, लेकिन उसका क्या, बलविंदर का? वो सब आप देखो मॉम, बलविंदर को आप हैंडल करो, क्योंकि अगर उसे हैंडल नहीं किया ना तो मैं हमेशा बस ऐसे फंसती रहूंगी। मैंने तुम्हें हमेशा से कहा ना कि ये आदमी तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकता है। एनीवे मलिष्का, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है उसके घर सच में ईडी की रेड पड़ी थी? आई डोंट नो, मुझे कोई आइडिया नहीं है मॉम, मुझे कोई आइडिया नहीं है, और ना ही मुझे सोचना है। मैं आप प्लीज देखो ना, इन सब हर इंसान पे मैं ध्यान नहीं रख सकती मॉम, प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है, 2 लोगों के बारे में सोच सकती हूँ, प्लीज। अच्छा रिलैक्स करो, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। तुम उन दोनों को देखो, मैं बलविंदर को देखती हूँ, ठीक है? बट तुम शांत हो जाओ प्लीज, अपना ख्याल रखो, मैं देखती हूँ उसको। चाय भी आराम से नहीं पीने देते, दारू भी आराम से नहीं पीने देते, कोई ना कोई खड़ा है धर्मशाला में। कौन आ गया? कोई ओसीडी वाले तो नहीं आ गए वापिस? कल मैं अस्पताल से भाग गया था और अब की बार वो मुझे पकड़ के अस्पताल लेके जाएंगे। ये पता नहीं करेंगे सच क्या है झूठ क्या है। पहले मेरी चप्पल परेड करेंगे, फिर मुझे बेड से बांध देंगे, फिर पूरी रात पिटेंगे। भाग बल्लू। कौन है भागो? बलविंदर, बलविंदर। ये तो कभी ना होने वाली सासू माँ मेरी, ये क्या कर रही है? बलविंदर। बुड्ढे हो क्या 200 साल के? सतयुग चल रहा क्या? कलयुग है ये, 100 साल नहीं जितने लोग यहाँ। तो दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लगा? बिस्तर से वहां आने में बुड्ढे ही हुए ना? इसलिए लग गया क्योंकि मैं आके खड़ा हो गया था यहाँ पे। पहले आप देखो, हट्टा कट्टा जवान बुड्ढा बता रही, आपको पता नहीं कांड हो गया कल कितना बड़ा। दी खराब हो रखी मेरी। क्या कांड हो गया? अरे वो आ गए थे ओसीडी वाले मेरे घर पे। ओसीडी? अरे वो बीडी जो भी हुआ करे यार। ईडी? हाँ भाई, एलिफेंट एंड डोंकी घर के अंदर घुस गए मेरे। पता है मुझे। आपको कैसे पता? आपने कैमरे लगा रखे मेरे घर पे, आपको कैसे पता? ऐसा कुछ नहीं है, कल मैं तुम्हारे घर आई थी पैसे देने तो पता चला मुझे। बन गया क्या मैं सेलिब्रिटी? सबको पता चल गया क्या? ऐसी गलतफहमियां मत पालो। तुम्हारे पड़ोसियों ने मुझे बता रहे थे मुझे कि ईडी वाले तुम्हें ले गए उठाकर। ये साले भूखमंगे चिन्नी मांगने आ जावे मेरे घर, ये बता रहे आपको आगे। चलो बताया तो सही, कम से कम आ गए थे ईडी वाले, घुस गए मेरे घर में, आगे पूरी छापामारी करने लग गए। यहाँ बटवा पड़ा था, बटवे में 600 रुपये पड़े मेरे। 300 दे भी रहा था, मानने नहीं। उसके बाद ले गए, पता नहीं सुइया मार के मुझे हॉस्पिटल में हो जाया। क्या बताऊँ आपको? ये लो, तुमने पैसे मांगे थे ना मलिष्का से, 50,000 ज्यादा ही हैं। तुम अभी भी यहीं पे हो? हाँ, मैंने सोचा मैं तुम्हारी मदद कर दूं तो। तुम करोगे मेरी मदद? तानी, कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें इतना बर्दाश्त भी क्यों करता हूँ। मुझे पता है, मैं बताऊं? हाँ बताओ, तुम ही बताओ। क्योंकि तुम्हें चाहिए पैसा। बीवी देखो, तुम अपनी हद पार कर रही हो, अब समझी? बस अपनी फालतू की बकवास और फालतू के बहाने मेरे सामने मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें इन एंड आउट बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम कब क्या सोचते हो, तुम्हें कब क्या चाहिए होता है। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा मकसद, सब कुछ ना बस एक ही चीज है, और वो है पैसा। पैसा, पैसा और सिर्फ पैसा। तुम्हें सिर्फ पैसा चाहिए, यहाँ पे सिर्फ मुझे प्यार चाहिए। प्यार? तुम्हें? किससे? आयुष से? ज्यादा क्यों दे रही? आप इतनी मेहरबान क्यों हो रही मेरे पे? ये जो तुम पे ईडी का केस हुआ है ना, बात बढ़ भी सकती है, मैं और मलिष्का भी फंस सकते हैं। इसलिए पैसे लो और कुछ दिन के लिए शहर के बाहर चले जाओ। जाके अपनी लाइफ एंजॉय करो। हम मानने की नहीं, भगवान की भेजी बंदी हो आप। मेरे पास 600 रुपये पड़े थे, पैसा ही पैसा, ऐसे अमीर हो गया। पहली बार जीवन में अच्छा काम किया आपने। ईडी रेट तो पड़ी सकती है दोबारा, भागने के लिए पैसे होने चाहिए। तुम नौटंकी नहीं छोड़ोगे ना? नौटंकी नहीं कर रहा मैं। वहाँ पे सुइयां ठोक रहे थे हॉस्पिटल में मेरे, देखो सुझा रखा मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल। मैं जाऊँगा मनाली और करूँगा फुल पार्टी। आप चल रही है? मलिष्का को भी ले लेते हैं साथ में, फैमिली ट्रिप हो जाएगी। थप्पड़ खाना है मुझसे? चलो थैंक यू। ऐसे तो हटो। सोच लो, एक बार चल सकते हैं सारे मिलके, फैमिली तो है हम। बेबी तुम भी मुझसे ना फालतू की बातें मत करना, ये फालतू की बहानेबाजी मत करना। मैं भी तुम्हें इन एंड आउट अच्छे से जानता हूँ। तुम भी कोई आयुष से प्यार व्यार नहीं करती। अरे तुम तो पूरी हैवान बन चुकी हो, सबको जहर देकर मारना चाहती थी, पूरे परिवार को खत्म करना चाहती थी। तुम ना अपनी असलियत मुझे कुछ और मत बताना। बोल लिया जो तुम्हें बोलना था।
मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए। मुझे आयुष चाहिए। किसी भी कीमत पे, किसी भी सूरत पे आयुष मेरा है और मेरा ही रहेगा, चाहे वो चाहे या फिर ना चाहे, लेकिन आयुष मुझे ही मिलेगा। देख लेना तुम। मेरी तरफ तो देखो। क्या करूं तुम्हारी तरफ देख के? और क्या, तुम तो मेरी तरफ देख ही नहीं रही हो। देखो ना मैं कितना खुश हूँ। मैं तुम्हें ऐसे ही स्माइल दे रहा हूँ। Look at this। तुम तो हमेशा स्माइल करते हो, एवी स्माइल करते हो। ये एवी वाली स्माइल नहीं है, इस स्माइल की वजह होलू शालू। क्या वजह होलू आयु? तुम होलू, तुम हो यार। तुम जस्ट रात को यहाँ पर रुक रही हो, तुम नाइट स्टे कर रही हो। जस्ट खुश हूँ, जस्ट हैप्पी। मेरी पर मुझे तो यहाँ रुकना ही था ना आयुष। हाँ रुकोगी ही, मेरे बिना रह का पा रही हो तुम शालू। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारी वजह से नहीं रुक रही हूँ। मैं तो काम है। क्या काम है शालू? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मेरे मुंह से बस एवी मेरे मुंह से निकल गया था। बस कुछ नहीं। मुझे पता है। मुझे पता है तुम यहाँ क्यों रुक रही हो। हाय बाबा जी, इसको क्या सच में पता है? मुझे पता है तुम डर रही हो। ऐसे लड़कियां डरती हैं शादी से पहले, तुम भी वैसे ही डर रही हो। यही वजह है यहाँ रुकने की। शालू क्या कर रही हो यार? डरना क्यों है? अरे यार मैं तो रोते रोते भी हंसता हूँ। हंसना, हंसाना, मस्ती करना, खेलना, कूदना, दिस इज माई लाइफ मंत्र, दिस इज आयुष फिलॉसफी। और बहुत खुश रहने वाली शालू तुम, बहुत मजा आने वाला तुम्हें शालू, इसलिए बोल रहा हूँ। डरो मत, नो नर्वसनेस, नथिंग। मुझे पता है मैं डर नहीं रही हूँ, अब नहीं डर रही हूँ। क्योंकि मुझे पता है तुम कैसे इंसान हो, हमेशा खुश, हमेशा मुस्कुराते रहते हो, फन गाय। या मैन। लेकिन तुम एक और चीज हो। क्या? जेलस। तुम एक जेलस गाय भी हो। या वो सिचुएशन में जस्ट निकल गया मुझसे, आप सॉरी। अरे आयुष, तुमने तो दिल पे ले लिया। मैं मस्ती कर रही हूँ तुम्हारे साथ। शालू मुझे ना प्रॉमिस करो यार, एक प्रॉमिस करो कि मुझसे कभी कुछ छुपाओगी नहीं तुम। कभी नहीं मीन्स कभी भी नहीं, नेवर एवर। मैं भी तुमसे सब कुछ शेयर करूंगा, सारी अच्छी बातें, बुरी बातें, सारी खुशियाँ, सारे गम, सारी प्रॉब्लम, छोटी बड़ी सब कुछ। पर बदले में तुम भी मुझसे सब कुछ शेयर करोगी हमेशा। ओके? हम दोस्त वाले कपल होंगे यार। जस्ट प्रॉमिस में मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे कभी कुछ छुपाओगी नहीं शालू। कभी भी नहीं मीन्स कभी भी नहीं। जस्ट प्रॉमिस में। मैंने देखा कि बलविंदर मलिष्का के पेट पे कान लगा के बैठा था, बच्चे की धड़कनें सुन रहा था, लात मारने का वेट कर रहा था, और वो अपने आप को उस बच्चे का पिता कह रहा था। तुम मुझसे ये बाधा मांग रहे हो, लेकिन मैं तुमसे इतनी बड़ी बात छुपा रही हूँ। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ आयुष?